शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। अरगा की ये बात रोज़ रोशन की तरह अय्या है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का पसमानदा तरीन सूबा है और बजट 2021-22 वफाकी व बलूचिस्तान की सतह पर तश्कील के आखिरी मराइल में है। पाकिस्तान में गैर मुनसिफाना तरक्की और नाबराबरी अप्रैल 2020 में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे UNDP पाकिस्तान की रिपोर्ट में बलूचिस्तान के रूब ज़वाल समाजी, माशी और माशरती पहलुओं पर तशवीश और इनके हल के लिए सिफारिशात पेश की गई हैं। लिहाजा बजट 2021-22 और PSDP की तश्कील के वक़्त वसाइल की समाजी, माशी और माशरती तरक्की पर खर्च करने के वक़्त बलूचिस्तान हुकूमत तमाम अज़ला को तालीम, सेहत, हुनरमंदी और रोज़गार के मौक़े के लिए यकसा और मुनसिफाना फ़ंड्स की फराहमी को यकीनी बनाए। शुक्रिया। करारदाद नंबर 105 पेश। सरदार, अभी अगर आप लोग भी थोड़ा सा खामोश होंगे जिस तरह पहले। सरदार साहब थोड़ी सी मेरे ख्याल में अगर मेहरबानी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। एडमिसिबिलिटी की आपने बात की, मेरे करारदाद से ये बिल्कुल वाज़ा है। आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त अप्रैल का महीना है, निसफ अप्रैल के महीने में ये एक रिपोर्ट मेरे हाथ में है। ये 2020 को अप्रैल 2020 में शाया हुई। इसका नाम है जनाब वाला पाकिस्तान नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑन इनइक्वलिटी, यानी पाकिस्तान में अदम मसावात, बेइंसाफ़ी पर जो है एक मुश्तमिल रिपोर्ट बनाई गई और जिसमें बलूचिस्तान के हवाले से बहुत ही भयानक किस्म की जो है अदाद शुमार दिए गए हैं कि किस तरह गुज़िश्ता 50 से 60 सालों में 70 सालों में बलूचिस्तान की समाजी, महाशी, माशरती, तालीम, रोज़गार, सेहत और तमाम शोबों में बलूचिस्तान जो है वो पीछे की तरफ बढ़ता गया है। जनाब वाला दरअसल में ये रिपोर्ट है क्या, इसकी अहमियत क्या है? मुझे ये शरफ़ हासिल है कि मैं इसका एडवाइजरी कौंसिल का मेंबर भी था। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब इसको लीड कर रहे थे। 1990 की दहाई के बाद डॉक्टर महबूब हक साहब ने दुनिया में एक नया तसव्वुर पेश किया कि कौमों की तरक्की या कौमों की जो है खुशहाली का पैमाना वो कौमी दौलत नहीं है। यानी अगर कोई मुल्क बहुत अमीर है, उसके स्टेट बैंक में कोई 40 से 50 अरब डॉलर पड़े हैं, अगर उस पैसे को देखा जाए तो इसको अमीरी नहीं कहते। लिहाजा उन्होंने कहा कि किसी भी कौम की, किसी भी मुल्क की असल जो है ताकत, उसकी असल जो है मईशत या असल के अवाम की हैसियत को देखकर उसकी जो है दौलत का अंदाज़ा लगाना होगा। यानी उस कहने का मकसद ये था कि जो अवाम है वो किसी मुल्क और कौम की दौलत होते हैं। पैसा या बैंकों में पड़ा हुआ पैसा जो है वो किसी कौम की दौलत नहीं होती। इसी को पैमाना बनाते हुए जनाब वाला उसमें कहा गया था कि हमने नापना होगा, हमने जांचना होगा, हमने पैमाइश करनी होगी कि जिन जिन इलाकों में अवाम रहते हैं कि उनके मेयार ज़िंदगी क्या है, उनकी लंबी और सेहत ज़िंदगी कैसी है, क्या उनको इल्म पर उबूर हासिल है, क्या वो खुशहाल हैं। अगर ये 5-6 पैमानों पे वो कौमें पूरे उतरती हैं फिर उनको हम तरक्की याफ्ता और खुशहाल कौम कह सकते हैं। उनको अमीर और उनको दौलतमंद कौम कहा जा सकता है, सिर्फ पैसे की बुनियाद पर नहीं। फिर इसी तरह दुनिया के 177 ममालिक में ये रिपोर्ट शाया होती है। फिर इस रिपोर्ट में सिर्फ ये नहीं है कि जनाब वाला ये रिपोर्ट शाया होती है और उसमें जो जिन ममालिक में जो तरक्की की में पीछे रह गई हैं, जिस तरह आज बलूचिस्तान है आपके सामने है। कल रात परसों यहाँ पर धमाका हुआ। हम अपने नौजवान शहजादे इमल कासी को ले लें, शाहजेब को ले लें, या कोई जो नौजवान थे उनके घरों में आज क्या गुजर रही होगी। यानी आज बदअमनी जो है या हम नौमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पीछे क्या है, यही माशरती मसाइल हैं, यही अदम मसावात है, यही बेइंसाफ़ी है, यही इनइक्वलिटी है। जनाब वाला आज ओशाब में एक मासूम बच्चे के साथ ज्यादती होती है लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं पहुंच सकती। जनाब वाला आज आपकी सरहदात पर, बलूचिस्तान के सरहदात पर, बॉर्डर्स पर इस वक्त इंसान जानवरों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं। गड्ढे खड्डे खोदते हैं कि वहां से अगर 2-4 फुट 6 फुट से 100 फुट से 50 फुट से पानी निकालने के लिए वो जनाब वाला 2 ममालिक के सरहदों के दरमियान उनकी जिंदगी, हजारों लोगों की जिंदगी जो है वहां पर मुकीद होकर रह गई है। उनकी वजह से जब आपने कारोबार खत्म कर दिया है और हजारों लोगों के चूल्हे यहां पर बुझ गए हैं। आपके पूरे बलूचिस्तान की सारी मईशत इस पे रुक गई है। आपका इसी तरह तरक्की का हमल जमूद का शिकार, बेरोजगारी बढ़ गई है। इस रिपोर्ट में जो 8 से 10 साल पहले जो चीजें हुई हैं उन सबको एक एक करके इस पे नापा तोला गया है। अब क्योंकि वक्त की कमी है, रोजे का महीना है, शायद इस पे मुफस्सल बात ना हो सके कि मैं वो फैक्ट्स और फिगर्स यहाँ पर पेश करूँ, क्योंकि अक्सर जब हम कहते थे कि बलूचिस्तान तरक्की के मेयार में पीछे रह गया, कहता है ये जी सना बलोच साहब अपने अदाद शुमार ढूंढ के ले आता है, इसमें ये सारे हक़ाइक़ पे मबनी नहीं है, लिहाजा मुस्तरद कर दिए जाते थे। मैं सिर्फ आपकी खातिर एक दो सफ़ात पे थोड़ा सा
یہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں رپورٹ 2020 پاکستان نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ کی. اس میں آمدنی کے حوالے سے جو عدم مساوات میں اس نے دیا ہوا ہے, جناب والا اس رپورٹ میں کہتا ہے, یعنی آمدنی کے حوالے سے بے انصافی یا عدم مساوات. پاکستان کے ہر صوبے میں ترقی کی سطح مختلف ہے, جس میں پنجاب اور سندھ قومی معیشت میں اپنے اپنے حصے کے اعتبار سے غالب نظر آتے ہیں, آگے نظر آتے ہیں. فی کس خام علاقائی پیداوار ماں سوائے بلوچستان کے تمام صوبوں میں بڑھی ہے. یعنی 10 سے 15 سالوں میں یہ جناب والا اگر کوٹ کرنا چاہیں صفحہ نمبر 9 ہے نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ جو UNDP کی ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے انسانی ترقی, یعنی انسان کی ہنر, علم, صحت, اس کے حوالے سے جناب والا اس پہ انہوں نے جو بات کی ہے اس میں واضح طور پر دیا گیا ہے کہ صحت میں جو صحت کی رسائی کے حوالے سے بلوچستان افریقہ جیسے پسماندہ ممالک سے بھی پیچھے رہ گیا ہے. صوبوں کے اندر عدم مساوات, آج ہمارے چیف منسٹر صاحب نہیں ہیں, وہ وزیر صحت ہیں, پلاننگ کمیشن کے دوست نہیں ہیں. یہ جو جون میں ہمارا بجٹ آ رہا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ ان کی تھوڑی سی آنکھیں کھول دیں کہ صوبے کے اصل مسائل کیا ہیں. آپ اگر سوشل سائنٹسٹ ہیں, آپ پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو ہیں, آپ چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ چیف پلاننگ آفیسرز ہیں اس وقت صوبے کے, آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ بلوچستان کن مشکلات سے گزر رہا ہے. اور یہ مشکلات کا اگر آپ کے ادراک نہیں ہے, اگر آپ کی آنکھیں, آپ کا ذہن اتنی تیزی سے کام نہیں کر سکتا, دنیا کے بہترین دماغوں نے مل کر بلوچستان کی بیماری کی تشخیص کی ہے. اب اس مرض کو انہوں نے ڈھونڈ لیا, اس کی تشخیص کی ہے, اس کا علاج ہم نے کرنا ہے. لیکن بدقسمتی ہے میرے خیال میں اس علاج کے لیے شاید کسی کو سمجھ ہی نہ آئے, نہ کبھی اس طرح کے رپورٹ ان کے آنکھوں کے سامنے سے گزریں گی, نہ یہ پڑھیں گے. اگلے والا بجٹ بھی اسی طرح آئے گا, سیمنٹ, سریا, سڑکیں, بلڈنگ, اور بلوچستان کی تعلیم, صحت, روزگار, سرحدیں. یہ جو انرجی کے مسئلے پہ ابھی بات کر رہے تھے سردار یار محمد الدین صاحب, میں نے آج سے 3 سال پہلے قرارداد منظور کروائی. یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, آپ روئیں گے, چیخیں گے, ساری زندگی کچھ نہیں ملے گا آپ کو. ساری زندگی آپ لوگ یہاں پر چیختے رہیں. آپ آئین کو نہیں سمجھتے, قانون کو نہیں سمجھے, بلوچستان کی دولت کو نہیں سمجھتے, بلوچستان کی بیماری کو نہیں سمجھتے, آپ اس کا علاج کر ہی نہیں سکتے ہیں. بلوچستان یہ کانسٹیٹیوشن کے اب آرٹیکل, اب جو ہمارا جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کا پارٹ 2 ہے, اس کے تحت بجلی بنانے, بجلی کی ترسیل, تقسیم, یہ صوبے کی ذمہ داری ہے. آپ ساری زندگی یہ صوبہ 70 سال تک خیرات خوری پہ سیکھتا گیا. آپ بجلی خیرات پہ مانگتے ہیں, گیس خیرات پہ مانگتے ہیں, اور زکوٰۃ خیرات پہ مانگتے ہیں, آپ جو ہے ملازمت خیرات پہ مانگتے ہیں. آپ نے کبھی اس صوبے کے لوگوں نے اپنے آپ کو حاکم اور حاکم اعلیٰ تصور نہیں کیا. اپنے حق کے حاکمیت کی دعویٰ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر قانونی طور پر دیا گیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے آپ لاٹھی کے زور پہ, ڈنڈے کے زور پہ, ہڑتال کے زور پر لیں. آپ جس دن اس قانون کو سمجھیں. اور یہ رپورٹ جناب والا اسد عمر صاحب نے سائن کیا ہے, یہ حکومت پاکستان کا تسلیم شدہ ہے. اس کو ابھی حکومت پاکستان کا ایک آفیشل ڈاکومنٹ ہے. اس میں جناب والا بلوچستان کے حوالے سے کہتا ہے, رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان رواں صدی کے آغاز پر فی کس آمدنی میں سندھ کے بعد دوسرے نمبر پر تھا. آج نہ صرف ملک کی آبادی میں اس کا حصہ سب سے کم ہے, بلکہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اشاریوں پر بھی یہ سب سے نیچے آ گیا. صفحہ نمبر 12 نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ. پھر آگے چل کے کہتا ہے صحت کے حوالے سے, میں مختصر کر کے پڑھتا ہوں. یہ رپورٹ کہتا ہے یہاں عدم مساوات ملک میں سب سے زیادہ نمایاں ہے. صحت کی عدم مساوات قدر کم نمایاں ہے. تاہم یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں, کیونکہ یہ حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ صوبے میں یعنی بلوچستان میں تقریباً ہر شخص کے لیے حفظان صحت تک رسائی مساوی حد تک ناقص ہے. یعنی بلوچستان میں باقی صوبوں میں اس نے رپورٹ میں کہا ہے کہ 20 سے 30% لوگوں کو پھر بھی ہاسپٹل میں کچھ اچھی صحت کی سہولتیں ملتی ہیں. اس میں لکھا ہے کہ بلوچستان کے 100% آبادی کو صحت کی کوئی سہولت نہیں ملتی, بلکہ ناقص سہولت جو ہے دستیاب ہے. تو اس رپورٹ کی جناب والا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آج کی اس قرارداد کے توسط سے اس کو اس ایوان کا حکومتی جو ہے ہماری کارکردگی کا حصہ بنائیں. جب آپ اس کو حصہ بنائیں گے, ہم اپنے آنے والے کسی بھی سفارشات میں اس کو ہم شامل کر سکتے ہیں. آخر میں جناب والا اس رپورٹ میں 5-6 اور بھی عدم مساوات یا بے انصافیوں کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے, اس میں چائلڈ کا انڈیکس ہے, چائلڈ کی ڈیولپمنٹ کا, یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے, لیبر کا انڈیکس ہے, وومن کی جو ہے عورتوں کے حوالے سے عدم مساوات کا انڈیکس ہے. سب میں بلوچستان کی اتنی بدصورت منظر کشی کی گئی ہے, کیمروں کے سامنے بتاتے ہوئے خدا کی قسم ہمیں شرم آتا ہے. اس حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معزز اراکین جو بیٹھے ہوئے ہیں, وزراء صاحب سلیم جان اور باقی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بات کم از کم آپ لوگ کیبنٹ میں لے جائیں کہ اس آئین کے تھرو سے کم از کم آج کی اسمبلی کے روح سے ہم 3 ہمارے PhD تو خراب ہو گئے.
तारीख के बलोचिस्तान की सबसे फजूलियात किस्म की PSDPs, जिनमें 82% मां सिवा सीमेंट, सरबया और ईंट के कुछ नहीं था। सर्विस डिलीवरी, आज रो रहे हैं ट्रांसफार्मर नहीं है, वो कहता है कि जी मेरे पानी नहीं है नलकों में, वो कहता है जनाब वाला सेहत की सहूलत नहीं है, अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। लाखों की तादाद में नौजवान सरहदों पर भूख और प्यास का शिकार हैं, आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। आने वाले जो बलूचिस्तान के 100 अरब रुपए हैं, खुदा के लिए इसको फिर दोबारा जाया ना करें। कम से कम 100 अरब रुपए की PSDP बनाने जा रहे हैं, जो बलूचिस्तान के अमराज की तशखीस हुई है, चाहे बेरोजगारी के हवाले से, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, यानी बिजली के जनरेशन के हवाले से, अपनी गैस की कंपनी बना के गैस की प्रोडक्शन के हवाले से। तो ये चीजें हम क्यों नहीं कर सकते? ये सूबा क्यों इतना पीछे रह गया है? कोई आसमान से आके सूबे को उठाएगा? हमारा जो 100 अरब रुपए का भी जनाब वाला PSDP बनने वाला है, अभी से फेडरल गवर्नमेंट की ख्वाहिशात पर हम सड़कें डालते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में 15 अरब रुपए की सड़कें डाली गई हैं, वो भी फेडरल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, वफाकी हुकूमत के इदारे हैं, वो लोग अपने फाइलें उठाकर यहां पर PND में फिर रहे होते हैं, हमारा 1 अरब का सड़क डालो, हमारी 2 अरब की सड़क डालो। ये तो फेडरल PSDP में आने चाहिए थे। जो बलोचिस्तान की PSDP है, मैं सिर्फ आपको जनाब वाला आपके तवज्जुह से ये बात अपने सूबाई दोस्तों तक पहुंचाना चाहता हूं। जो बलोचिस्तान की PSDP होती है, पहले इसको समझना चाहिए, ये 100 अरब रुपए तालीम, सेहत, हुनरमंदी, अमन व अमान और लोगों की खुशहाली के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। ये पैसा सीमेंट और सरिये का नहीं है। जिस दिन बलोचिस्तान की हुकूमत को यह बात समझ आएगी, उस दिन से बलोचिस्तान का पहिया चल निकल पड़ेगा। झूठे और 2 नंबर के पिछले दिनों जनाबे वाला आपने खुद देखा, मेरा दोस्त आसकानी साहब बैठा है, अभी बैठे हुए थे चला गए, आसकानी साहब बैठे हैं तो अभी चले गए। मैंने इनको 10 दफा कहा जनाबे वाला फिशरीज डिपार्टमेंट में 1.5 अरब रुपए की अभी करप्शन है, आधा फिशरीज डिपार्टमेंट नैब में है नहीं है। हमने उस वक्त उनको निशानदेही की थी कि भाई आप गलत जाम पर PSC की अभी मीटिंग में 30 करोड़ रुपए 2015-16 में फिशरीज डिपार्टमेंट में 30 करोड़ रुपए माईगीरों के दस्तानों के लिए, कहते हैं माईगीरों को दस्ताने देना है, लाइफ जैकेट देना है। उस माईगीर को लाइफ जैकेट की जरूरत ही नहीं है, वो पैदा ही समंदर में होते हैं, वो 6 घंटे तक गोते मार के अपने आप को साहिल तक पहुंचा के जिंदा रह सकता है। उसको अगर चाहिए सहूलत, फिशरमैन के बच्चे को चाहिए, ट्रेनिंग की चाहिए, उसके ट्रॉलरों से निजात के लिए चाहिए, ये तमाम चीजें हमने की। कहते हैं जी सूबे में 2-3 साल से अच्छी गवर्नेंस है। अच्छी गवर्नेंस होती तो 6 अरब रुपए के केसेस करप्शन के अभी इस वक्त हमारे नैब में चल नहीं रहे होते। ये कैसी अच्छी गवर्नेंस है? इसी तरह बहुत से एरियाज में जनाबे वाला, मैं अपने दोस्तों को एक दफा फिर हाथ जोड़ के कि ये खुदा को माने कि ये बलूचिस्तान की दौलत है। ये 100 अरब रुपए की जो PSDP 1-1.5 महीने बाद आप बना रहे हैं, इसको आपने आहीन, कानून, दुनिया की जो भी अच्छी रिपोर्ट्स हैं और खासकर मुशावरत से बनाएं, नए शहर बनाएं, नई आबादियां बनाएं, नए स्कूल बनाएं, नए हॉस्पिटल्स को रिवैम्प करें, सर्विस डिलीवरी को इसमें इंश्योर करें। जो थोड़ा सा इनोवेटिव आइडियाज है उसकी तरफ आएं। बड़े बड़े मंसूबे जहाज खरीदने के, टनल खोदने के, फलाने खोदने से निकलकर बलूचिस्तान के जनाबे वाला उन मासूम नौजवानों को देखें जो रोजे के महीने में अफ्तार इस वक्त बार्डरों पर, सरहदात पे पड़े हुए हैं, भूख और प्यास का शिकार है। पंजगुर से लेकर, ये मेरे पास लिस्ट है जनाबे वाला, इतने बार्डरों पे हजारों की तादाद में है। ग्वादर और केच के इलाके में आपकी कुंटानी है, कुलदान है, मंद है, कपकपार है, अबदुई है, जालगी है, प्रोम है, गर है, कुअक है। इसी तरह हमारे खरान के, वाशुक के इलाके के सारे लोगों का रोजगार, इस हुकूमत को बैठना होगा, आने वाली अपनी जो तरजीहात है उसको बेहतर बनानी होगी, ताकि ये सूबा जो है तरक्की में दूसरे सूबों के बराबर आए। और इस तरह के रिपोर्ट्स जो छपते हैं, गो कि मैं इसका मुशावरती कौंसिल का मेंबर था, लेकिन मैं बलूचिस्तान के मुंह का पेशानी पे लगी कालक नहीं धो सकता जनाबे वाला। मेरे बस में नहीं कि मैं लिखूं कि ये काले को सफेद लिखूं। जो बलूचिस्तान का कालक है वो जनाबे वाला इस रिपोर्टों में पूरी दुनिया के सामने शामिल लिखा जाता है और आ जाता है। तो लिहाजा बलूचिस्तान के मुंह को, बलूचिस्तान के अवाम को, इज्जत नफ्स को, बलूचिस्तान के लोगों की कम से कम नाम को, बलूचिस्तान के नाम को बैरून दुनिया बेहतर बनाने के लिए हमें आने वाले बजट में बेहतर हिकमत अमली की जरूरत है। अगर इसको हम अडॉप्ट करेंगे तो जनाबे वाला आपसे गुजारिश है कि आप एक तो रूलिंग ये दे दें कि करारदाद मंजूर भी करें कि ये जो UN की नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, आने वाले PSDP में इसके तनाजुर में जो है तमाम अजला को, इसमें जो मैंने बात की है, हमारे अजला में PSDP मेरे साथ है जनाबे वाला, हमसे दुश्मनी है हुकूमत की। सना बलोच खराब आदमी है, वो यहाँ सच बात बोलता है, लेकिन खरान में रहने वाले 1,50,000 2 लाख इंसानों से तो इस हुकूमत को दुश्मनी नहीं है ना।
وہاں پر ایک پی ایچ ڈی پی کی اسکیم ہے 1195 وہ 4 ڈیموں کی، وہ جناب والا اسی لیے شروع نہیں کی جا رہی کہ اپوزیشن کا حلقہ ہے. ہمارے 2-2 کروڑ روپے کے پی ایچ ای کے اسکیم اسی لیے شروع نہیں کیے جاتے کہ اپوزیشن کا حلقہ ہے. خدا کو مانو کل لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ جی ثنا بلوچ کا نام یہاں پہ آئے گا. ان رپورٹ میں بلوچستان کی ترقی کا نام آئے گا. آج اب اگر آپ پانی کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، شہری سہولتوں کے حوالے سے آپ ان علاقوں کو یکساں ترقی دیں گے، اس میں آپ کی عزت ہے. آپ ان اپوزیشن کے لوگوں کے، ہمارے عوام کو اس لیے عذاب میں ڈال رہے ہیں، اس لیے ان کو پانی سے، بجلی سے، روزگار سے محروم رکھ رہے ہیں کہ ان کی نمائندگی ملک نصیر کر رہا ہے، نصر اللہ کر رہا ہے، ملک سکندر کر رہا ہے، یا ہمارے دوسرے دوست کر رہے ہیں. تو جناب والا آنے والا بجٹ اگر اضلاع کے منصفانہ طور پر نہیں ہوا، پچھلی دفعہ ہم ہائی کورٹ میں گئے، اگر ضرورت پڑی ہم اپنے دوستوں سے صلاح مشورہ کریں گے، پتہ نہیں اور کوئی سعودی عربیہ میں کوئی اسلامی شریعت نظریاتی کورٹ ہوا کہ عدالت ہوا، ادھر چلے جائیں. پتہ نہیں اس ملکوں کی عدالتوں پر بھی آپ لوگ بات نہیں مانتے. کوئی ایسی عدالت جس کی بات آپ مانتے ہیں، خدا کے درگاہ ہم دعا کر سکتے ہیں آپ لوگ. تھینک یو جناب اسپیکر.